जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आंटी जी के बेटे को गुरु जी ने, जो बच्चा उनका बाथरूम में नहा रहा था, उसे कैसे ब्लेस कर दिया। संगत जी, ये गुरु जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। गुरु जी स्वयं उसे बचाने आए संगत जी। और संगत जी, जब बच्चा नहा रहा था तो गुरुजी ने मानो जैसे खुद हथेली लगा दी हो और संगत जी उस बेटे को बचा लिया संगत जी गुरुजी ने। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। और संगत जी, अब हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरा नाम राखी है। मैं जो है गुरु जी से 10 साल पहले से जुड़ी थी संगत जी, और मेरा जो बेटा है वो 12 साल का है। मैं संगत जी रोज़ सुबह गुरु जी का सिमरन करना, रोज़ शाम को गुरु जी के आगे दिया जलाना, बस मेरी यही ज़िंदगी थी और मेरे लिए सब मेरे गुरुपा ही थे। संगत जी, मेरा बेटा बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांत स्वभाव का था। संगत जी, वो रोज़ सुबह गुरु जी के चरणों में माथा टेकता था और स्कूल जाता था। संगत जी, पर अचानक से उस दिन ऐसा हुआ कि एक दिन की बात है, सुबह के करीब 7 बजे का समय था और मैं किचन में चाय बना रही थी और मेरे पति अंकल ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और मेरा बेटा भी बाथरूम में नहाने गया हुआ था। संगत जी, मेरा बेटा बाथरूम में नहाने गया हुआ था। संगत जी, उस समय पानी चल रहा था और जैसे ही नॉर्मल सभी नहाते हैं संगत जी, बाथरूम का फर्श गीला था, शैम्पू के झाग इधर उधर गिरे हुए थे। पर संगत जी, अचानक ही जब मेरा बेटा नहा रहा था तो उसका जो पैर था वो संगत जी स्लिप हो गया। और संगत जी, जैसा टाइल्स पे शैम्पू और पानी मिक्सचर सब पता ही है आपको, जब हम बाथरूम में नहाते हैं तो अगर पैर स्लिप हो जाए तो कितनी भयंकर चोट लगती है संगत जी। वही मेरे बेटे के साथ भी हुआ। मेरा बेटा पूरा पीछे की तरफ गिरा और उसका सिर जो था संगत जी, सीधा मार्बल के कोने में जा लगा। संगत जी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और मैं भी घर में चाय बना रही थी और मैंने भी वो आवाज़ सुनी, मेरे अंकल ने भी वो आवाज़ सुनी। पहले तो हमें लगा कि शायद कुछ गिर गया होगा, लेकिन फिर अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। मैंने अपने बेटे का नाम लेकर पुकारा कि बेटा तू ठीक है, पर संगत जी कोई आवाज़ ही नहीं आई। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भागकर बाथरूम की तरफ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, पर बेटे ने दरवाज़ा नहीं खोला और सिर्फ अंदर पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी संगत जी। मेरे पति अंकल भी भाग कर आए और उन्होंने कैसे तैसे करके संगत जी दरवाज़ा तोड़ा और जैसे ही हमने अंदर का नज़ारा देखा, हम दोनों की चीख निकल पड़ी। मेरा बेटा जो था वो बाथरूम में बेहोश पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था, पानी चल रहा था और पानी लाल हो चुका था। संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने तुरंत ही अपने बेटे को उठाया, उसका सिर अपनी गोद में रखा और मैंने उसे अपने नाम से पुकारा। पर संगत जी, उसकी आंखें बंद थी, उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। तुरंत ही पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलाई और मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते भर संगत जी, बस मैं एक ही बात बोल रही थी कि गुरुजी आप मेरे बेटे को बचा लो। और संगत जी, बस एक जो मेरे बेटे के गले में गुरुजी का हमेशा एक लॉकेट स्वरूप होता है और मेरे पूरे परिवार के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है। बस मैं अपने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पकड़कर बस यही बोले जा रही कि गुरुजी मेरे बेटे को बचा लो, गुरुजी आप मेरे बेटे को बचा लो। संगत जी, हम हॉस्पिटल पहुँचे और मैंने जो है संगत जी, हमें जो है उसी समय डॉक्टर्स ने बच्चे की कंडीशन को देख के तुरंत बोला कि इसे आईसीयू में लेके जाओ। संगत जी, सीटी स्कैन हुआ और फिर डॉक्टर्स बाहर आए और संगत जी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में थे और डॉक्टर्स ने कहा कि आपके बेटे के सिर पे बहुत गहरी चोट लगी है, ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप प्रे करें। संगत जी, जैसे ही मैंने ये सुना कि प्रे करें तो संगत जी, मैं तो एक माँ हूँ ना, और आप सभी समझ सकते होंगे कि उस समय मेरी क्या हालत होगी। मैं बस रो पड़ी और रो रो के मेरा बुरा हाल हो रहा था।
और बस मैं अपने गले में गुरुजी का लॉकेट पकड़ा और आंखें बंद करके बस पूरी श्रद्धा से रोते रोते गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी, मैंने आपसे ये बच्चा मांगा था, आपने दिया, अब आप ही इसके रखवाले हैं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, बस आप देख लीजिए और मुझे मेरे बच्चे को वापस दे दीजिए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद क्या हुआ। संगत जी, मैंने अपने बेटे के जहाँ संगत जी उसको लेटाया गया था हॉस्पिटल के बेड पर, वहाँ पर भी गुरुजी के स्वरूप को उसके पिल्लों के नीचे रख दिया था संगत जी। और बस मुझे ये विश्वास था कि मेरे गुरुपा मेरे बेटे को ज़रूर बचा देंगे। मैं बस संगत जी बाहर बैठे रोई जा रही थी। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा ऐसे ही बीतता रहा। आईसीयू का दरवाज़ा नहीं खुला और संगत जी मैंने उसी समय जो है संगत जी अपना मोबाइल खोला और तभी मुझे गुरुजी का फ़ेसबुक पर मैसेज आया कि संगत जी मैं खुद चौंक गई। मुझे ऐसा एहसास गुरुपा ने कराया कि मैं आ गया हूँ, तू रो मत, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं ये मैसेज पढ़ते के साथ ही मैं चौंक गई। मैंने इधर उधर भी देखा, कोई नहीं था। संगत जी, बस मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये मैसेज पढ़ते के साथ ही, गुरुजी की टेलीपैथी का ये मैसेज पढ़ते के साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे मानो स्वयं गुरुपा आ गए हैं। और संगत जी, ठीक उसी वक्त आईसीयू का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर्स बाहर आए, लेकिन इस बार उनका चेहरा थोड़ा अलग था और वो भी थोड़े हैरान और कंफ्यूज थे। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है, हमने रिपीट सीटी स्कैन किया और ब्लीडिंग रुक चुकी है और जो क्लॉट था वो अपने आप डिसॉल्व हो गया है, आपका बेटा आउट ऑफ डेंजर है। संगत जी, यह सुनते के साथ ही मैंने अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे को बचा दिया। और डॉक्टर्स भी खुद हैरान थे कि मेडिकल साइंस के हिसाब से ये संभव नहीं था कि इस तरह की ब्लीडिंग इतनी जल्दी नहीं रुकती थी। लेकिन मैं तो जानती थी ना संगत जी, ये किसी साइंस का कमाल नहीं था, ये तो मेरे गुरुपा का ही चमत्कार था। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जब उसके बड़ा चमत्कार संगत जी आप अभी सुनिए। जब मैं आईसीयू के अंदर गई ना संगत जी, जब मेरे बेटे को होश आया तो उसने ये बात मुझे जब बताई कि मम्मा, मुझे गुरुपा बचाने आए थे। जब मैं गिर रहा था ना, उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ स्लो मोशन में हो रहा है सब कुछ, पानी की बूंदें हवा में रुक रही थी, मेरा शरीर हवा में था और मैं बस यही सोच रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। पर उसी समय गुरुपा आए और उन्होंने जो बाथरूम का कोना जो था ना, टाइल्स का कोना जो था संगत जी, जो मेरे बेटे के सर पे लगा था ना संगत जी, ऐसा एहसास हुआ उसे कि जैसे गुरुपा ने वहाँ हथेली रखती हो और जो वो खून बह रहा था वो जो है गुरुपा की हथेली से बहा था संगत जी, मेरे बेटे को ये पूरा एहसास हुआ कि गुरुजी उसे स्वयं बचाने आए थे और गुरुजी ने उसका कष्ट जो था वह अपने ऊपर ले लिया था। और उस समय मुझे ऐसा एहसास दे रहा था कि मैं जैसे किसी सॉफ्ट गद्दे में लेट गया हूँ, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था मम्मा, मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुपा ने मुझे गोद में उठा लिया हो। पर मम्मा, मुझे तो खून तो आया था ना। मैंने अपने बेटे से पूछा, हाँ बेटा, खून तो बहुत आया था, पर ऐसा लग रहा था कि खून सिर की चोट से नहीं आया था, जैसे गुरुपा ने जो संगत जी अपनी हथेली लगा दी थी मेरे बेटे के सर के नीचे, ऐसा लगा जैसे गुरुपा स्वयं सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया गुरुपा ने। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया और मैं अपने गुरुपा का इतना शुक्राना करना चाहूँगी कि वो स्वयं मेरे बेटे का कष्ट लेने आए थे। मैं बहुत ही हृदय मतलब जो संगत जी, मैं कैसे जवाब दूँ, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा कि गुरुपा हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। और संगत जी, बच्चों पर एक भी कष्ट नहीं आने देते हैं संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि मेरे गुरुपा ने कितना दर्द सहा मेरे बेटे के लिए। पर संगत जी, एक डॉक्टर्स का भी पहलू आप ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर्स ने पहला जब सीटी स्कैन किया था उसमें साफ दिख रहा था सिर के पिछले हिस्से में
ऑक्यूपिटल रीजन एक बहुत बड़ा क्लॉट बन चुका था। ब्लीडिंग जारी थी, ब्रेन पे प्रेशर बढ़ रहा था और डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी भी रिस्की थी। लेकिन जब दूसरा सीटी स्कैन हुआ ना संगत जी, तो संगत जी क्लॉट गायब हो गया था और फिर तीसरा किया गया तो बिल्कुल रुक गया था। संगत जी, हैरानी वाली बात यही थी कि चोट तो लगी थी, बस गुरुपा ने उसे एक हल्की सी खरोच में ख़त्म कर दिया था संगत जी, जैसे किसी ने पेंसिल से लकीर खींच दी हो संगत जी। डॉक्टर्स ने भी यही बोला कि आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस इन माई 25 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। ये मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल परे था संगत जी, लेकिन गुरुजी की शक्ति के लिए ये तो एक पल भर की बात ही थी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी। और संगत जी, ये सब होने के बाद मुझे गुरुजी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया। बेटी, तू रोती क्यों है? क्या मैं तेरा नहीं हूँ? तूने मुझे पुकारा और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? जिस दिन से तूने अपने आप को मेरे हवाले किया था ना, उसी दिन से तेरी हर जिम्मेदारी, तेरे हर परिवार को मैंने संभाल लिया था। मैं तेरे बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरे बेटे के सिर पर उस वक्त मृत्यु का साया था, लेकिन मैंने अपना हाथ उसके सिर पे रखा और मृत्यु को वापस भेज दिया था। तू चिंता मत कर, तू मेरी शरण में है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। संगत जी, ये गुरुजी के मैसेज सुनते के साथ ही मेरी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे कि मेरे गुरुजी ने स्वयं आकर मेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि बस आप दिल से गुरुजी को याद कीजिए। हम कहीं भी अकेले नहीं होते हैं संगत जी, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे परिवार का कोई भी मेंबर हो। गुरुपा हमेशा हमारे साथ ही हैं। बस हमें केवल एक बार दिल से पुकारना है गुरुजी को और गुरुजी तो दौड़े चले आते हैं संगत जी। संगत जी, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में मैं सभी संगत को यही कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में डॉक्टर्स से उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन संगत जी, गुरुजी से उम्मीद कभी मत छोड़िएगा। गुरुजी आपकी श्रद्धा का मान अवश्य ही रखेंगे। संगत जी, गुरुजी के तो वचनों में यही है कि कभी वह अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, बस ज़रूरत है तो पूर्ण समर्पण की। जब आप अपने आप को पूरी तरह गुरुजी के हवाले कर देते हैं, फिर आपकी हर जिम्मेदारी उनकी ही हो जाती है। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे कहीं भी हों, ऑफिस, स्कूल, सड़क, हर समय गुरुजी की नज़र उन पर है। बस आप रोज़ एक बार सच्चे मन से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर कह दीजिएगा। हम सब गुरुजी के बच्चे ही हैं और गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए हमेशा आते हैं और गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। अंकल जी का नाम भाटिया अंकल है और हम सत्संग का आरंभ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 से दीर्घ साइनोसाइटिस से पीड़ित थी और वो अब गुट्ठल में परिवर्तित हो गया था। और तो और संगत जी, उसे और भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो चुकी थी। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाती थी। उसकी एक बीमारी तो तुरंत ही ठीक हो गई और उसे खाने की नली में भी अल्सर था, किंतु संगत जी, गुरुजी के लंगर में तीखी मिर्च की चटनी खाकर वो जैसे गायब ही हो गई थी। संगत के दौरान गुरुजी ने हमें यह भी कहा था संगत जी कि मेरी पत्नी को उन्होंने एक ही झटके में ठीक कर दिया है। ये तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना था कि उन्होंने पल भर में ही मेरी पत्नी को ब्लेस कर दिया था संगत जी। पर हम इस बात से अज्ञात थे कि मेरी पत्नी को गर्भाशय में ट्यूमर था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि वह ठीक नहीं है। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह घर पर ही रहे और आराम करे। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और ऑपरेशन कराने को कहा। उसकी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई,
पर संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से वह ठीक हो गई। आज वह बिल्कुल ठीक है, सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है और उसकी साइनोसाइटिस की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो गई है। संगत जी, इसी दौरान हमें आर्थिक परेशानियां भी थी। हम एक बहुत ही बुरा आर्थिक निर्णय लेने वाले थे, जो आगे जाकर बहुत बड़ा घाटा साबित हो सकता था। परंतु गुरु जी ने मेरी पत्नी को बुलाया और हमारे बैंक में कितनी कुल राशि थी वह उसे बताई और वहाँ धन लगाने से हमें रोक दिया। संगत जी, गुरु जी को सब पता है, उन बातों का भी जिसकी चर्चा हमारे घरों में होती है। कई मौक़ों पर तो उन्होंने अपने सर्वज्ञानी होने का एहसास कराया। हम निरंतर आश्चर्यचकित होते रहते थे और यह जानते हुए भी कि वे शिव जी के अवतार हैं। उन्होंने रोज़मर्रा की परेशानियों में हमारी बहुत सहायता की है और सदा हमारा मार्गदर्शन करते ही रहे हैं। परेशानी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें पता है हमारे गुरु जी उससे अवगत हैं। उससे निकलने में हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। एक बार मेरी बेटी भावना बीमार हो गई थी। उसे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर्स इलाज नहीं कर पा रहे थे और एक हफ्ते से उसे बहुत तेज़ बुखार था। गुरुजी ने उसे पपीता और गन्ने का रस पीने का निर्देश दिया, जबकि टाइफाइड में डॉक्टर्स इसकी सलाह कभी नहीं देते थे। गुरुजी के आशीर्वाद से वह बिल्कुल ठीक हो गई और इसके पश्चात कई बाधाएं आने के बावजूद गुरुजी के आशीर्वाद से उसका MDA कोर्स में दाखिला हो गया। हम बहुत धन्य और सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में गुरुजी आए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। आंटी जी का नाम अचल पॉल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। मैंने ENT डॉक्टर से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह सर्दियाँ धुंध निरारंभ होते हुए भी प्रतिकूल नहीं होने वाली थी। संगत जी, डिटेल में जांच पड़ताल के पश्चात डॉक्टर्स ने सर्जरी का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में कराई गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। मेरे कंठ में जो था संगत जी, मेरी सूजन आ चुकी थी और प्राणघातक कैंसर बन चुका था। संगत जी, जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था। इसका कारण समझ पाना बिल्कुल असमर्थ था। मैं किसी भी तरह का सिगरेट, मद्य, तंबाकू, पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। अपनी सर्जरी के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में ही रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में ही पहुँचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। डॉक्टर्स ने आने के बाद 5वें दिन मेरे गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई थी। संगत जी, संयोग से उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना और मैं मन मना चुका था कि आज तो मैं गुरुजी के पास जाऊंगा ही, और मेरे अंदर उस दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने लंबे चोले पर, अपने स्थान पर, अपनी गद्दी पर विराजमान थे और हमारा परिचय करवा रहे थे। हमें रासिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबाणी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोल रहे थे, उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेह में किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। संगत जी, कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद विस्तृत हुआ और उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी से कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था संगत जी, क्योंकि मेरा रोग जो था वो असाध्य था और हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की विशेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी थी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हमें पुनः एम्पायर स्टेट गए और हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर नू कन्फ्यूज़ कर दिता। ये तथ्य था गुरुजी का। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार
हो चुका था संगत जी। उसके पश्चात रोग चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना ना कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के अनुसार ही होगा। आगे क्या हुआ संगत जी? गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा और डॉक्टर्स के अनुसार मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के ही निर्देश दिए थे। मिर्चें वर्जित थीं। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं रेडियोथेरेपी करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा और मुझे कभी कोई उबकाई नहीं आई और मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि ऐसा कहें, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे लोटे में जल भरकर पीने की ही रही थी संगत जी। इस क्रिया को हम पूरी रात भर जल भर कर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष में स्नान करना होता था। इसी अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पुनः स्वस्थ हो गया था और नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूंगा कि उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। अंकल जी का नाम हरशरण सिंह तूर है, जो कि रिटायर्ड हैं कर्नल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब का ये दुख मैं अपने गुरुजी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया और मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। गुरुजी से मिलने से पूर्व मेरे जीवन में कोई दिशा ही नहीं थी। जीवन में जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती थी वैसे ही उनका सामना करते रहते थे। हम ईश्वर की सत्यता को समझने में असमर्थ थे। 25 वर्ष पूर्व मेरा बेटा अपनी श्रवण शक्ति खो चुका था। कोई औषधि, संत या तांत्रिक हमारी सहायता नहीं कर पा रहे थे। फिर जैसे कहा जाता है, जब शिष्य तैयार होता है गुरु प्रकट होता है, पर ऐसा ही हुआ। अचानक एक संबंधी के कहने पर हम गुरुजी के पास पहुँचे और जब पहली बार हमने गुरुजी के दर्शन किए, उन्होंने मेरी पत्नी को हमारे सावधि बचत खाते की संख्या, मेरी पत्नी की साड़ियों की संख्या, उसके पास सब स्वर्ण जेवरों का वजन और मेरे बिके हुए घर की सही राशि गुरुजी ने बता दी थी। अंतिम बार मेरी पत्नी को नहीं बताई थी ये, क्योंकि मैं महिलाओं की हीरे में रुचि के बारे में जानता था। प्रसंग पर छोटा था संगत जी, पर मेरा सोचना स्वाभाविक ही था। फिर सत्संगों को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। मैंने उनको अपने पुत्र की श्रवण शक्ति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में प्रतिदिन बादाम रोगन की 1 बूंद डालने को कहा। 10 दिन के उपरांत मेरे बेटे के कान में अत्यंत पीड़ा हुई और जब मैंने गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वे बोले कि उसका कल्याण हो गया है, 20% ठीक हो गया और अब धीरे धीरे पूर्णतः ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे पुत्र की श्रवण शक्ति का परीक्षण भी करवाने को कहा। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब मेरे पुत्र ने अपने कार से उपकरण निकालते हुए कहा कि शोर बहुत अधिक है। गुरु कृपा से वह 25 वर्ष के बाद सुन पा रहा था और मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरुजी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा और अपने सद्गुरु रब स्वामी सब मिल गए थे। गुरुजी के पास आने पर हमें अनेक सत्संग सुनने को मिले संगत जी। भक्त अपने निजी अनुभव सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरुजी को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में देखा था। मेरी पत्नी भी उसी प्रकार गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह नहीं पता था कि वह इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। संगत जी, नव वर्ष आ रहा था और उसकी पूर्व संध्या पर हमारा बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम था, किंतु मित्रों के बार बार कहने पर हमने उनके साथ वह समय व्यतीत करने का कार्यक्रम बना लिया। गुरुजी के मन में तो कुछ और ही विचार था संगत जी। प्रतिदिन की भांति मेरी पत्नी चाय बना रही थी और जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली तो उसने सर्प के फन का आकार ले लिया और यह सोचकर कि यह संयोग होगा, उन्होंने चाय की पत्तियों को बार बार पानी में डुबोया और हर बार वही आकृति बन गई। यह देखकर वह भी भयभीत हो गई और उसने मुझे बुलाया। देखकर मैंने बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं, पर मात्र इतना ही नहीं था, वास्तव में यह परोक्ष रूप से गुरुजी की कृपा ही थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहाँ पर नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने को कहा और उसका 25 वर्ष से चल रहा पीठ दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया
संगत जी, कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने मित्र के साथ अपने खेत पे जा रहा था। मेरा मित्र नास्तिक था, जिसे किसी भी शब्द, कीर्तन, गुरु चर्चा इत्यादि धार्मिक कर्म व्यर्थ लगते थे। उन्होंने कहा कि चमत्कार होने के बाद ही वह गुरुजी पर विश्वास करेंगे। इतना ही कहने की देर थी, पीछे से एक ट्रक ने कार में जोर से टक्कर मारी और कार तो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। संगत जी, दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि हम दोनों उछलकर बाहर धरती पे आ गिरे और बेहोश हो गए। होश आने पर हमने देखा कि दोनों में से किसी को भी चोट नहीं आई और उठने पर मेरे मित्र भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। मैंने उनको कहा कि आप इसी चमत्कार की प्रतीक्षा में थे। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी दुर्घटना में चोट लगे बिना बच नहीं पाते। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ उठाकर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो वह बोले कि हमें कोई हानि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह हम पर दृष्टि बनाए हुए थे। मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है। मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार संतान है। यही मेरी भांजी के साथ हुआ संगत जी। डॉक्टर्स के सब प्रयास निष्फल हो गए थे। उसे 7 वर्ष से संतान नहीं हुई थी और उसकी अब आशा भी नहीं बची थी। संगत जी, जब वह भारत आई, उसने गुरुजी के दर्शन किए तो उसके या तो किसी और के कुछ कहने से पूर्व ही उन्होंने उसे बेटी से संबोधित करके कहा कि उसका काम अक्टूबर में हो जाएगा। हम में से किसी को भी गुरुजी के कथन का तात्पर्य समझ नहीं आया और वह मई का महीना था। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका चली गई और गुरु कृपा की वजह से वह अक्टूबर में गर्भवती हुई और चिकित्सक दंग रह गए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और गुरुजी द्वारा किया गया हर बालक होनहार होने के साथ साथ अपने माता पिता के लिए एक अनमोल रतन होता है। संगत जी, एक बार मेरी नाड़ी की गति 180 हो गई और डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया। मैंने यह करवाने से पूर्व गुरुजी को बताना उचित समझा। मैंने गुरुजी से मिलकर शल्य क्रिया का समय भी नियुक्त कर लिया और संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गया, उन्हें मेरी समस्या का पहले से ही ज्ञान था। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा और एक संगत जो थी वो समोसे प्रसाद लाए थे। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर मुझे खाने को कहा। चूँकि तला हुआ खाना मेरे लिए विष समान था और मैं चकित था। गुरुजी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और फिर 2 समोसे दिए। मेरा पेट इतना भरा हुआ था, परंतु मैं किसी प्रकार से उसे खा गया। और अगले ही दिन संगत जी, मेरे साथ जो चमत्कार हुआ, मेरी नाड़ी घटकर 70 हो गई और अगले ही दिन डॉक्टर्स ने अपना निर्णय दे दिया कि मुझे कोई भी चिकित्सक की या कोई भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए गुरुजी की महानता और प्रेम ऐसा ही है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे भांजे के रोग को भी परिवर्तित कर दिया। एक और अद्भुत निराला चमत्कार किया। मेरी बहन का पुत्र छुट्टी पर दिल्ली आया हुआ था और पिछले ही कुछ दिनों में वह खांसी और ज्वर से पीड़ित था। मेरी बहन रूबी, जो स्वयं एक डॉक्टर है, उसे कुछ औषधियाँ दी और जब उसका रोग समाप्त होने को नहीं आया, मेरी बहन ने उसके कुछ परीक्षण करवाए। परिणाम में पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हो चुका है। केवल एक डॉक्टर के अंतिम परिणामों तक प्रतीक्षा करने को कहा। मेरी बहन अत्यंत चिंतित हो गई। उसने गुरुजी से अपने पुत्र को बचाने के लिए कहा और इसी बीच हम दिल्ली आए। मैंने गुरुजी के दर्शन किए और उन्होंने मुझे रूबी के बारे में पूछा और संगत जी मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि अगले दिन वह गुरुजी के यहाँ अवश्य दर्शन करने के लिए चलेगी। संगत जी, उसके बाद जो हुआ वो आप हैरान रह जाएंगे। गुरुजी के यहाँ जाते ही उसने पूरी बात बताई और गुरुजी से प्रार्थना की। केवल अंतिम परिणाम से पता चला कि उसे रक्त रोग नहीं है, अपितु शरीर के गिल्टी की समस्या थी। और जब हम गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके पुत्र का रोग परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि किसी को इस बारे में ज्ञान ही नहीं था। संगत जी, हम चकित रह गए। हमारे गुरुजी तो पता नहीं संगत जी कितने कष्ट बिना सोचे समझे हमारे काट देते हैं। संगत जी, मेरे घनिष्ठ मित्र ने चंडीगढ़ में एक भूखंड खरीदा था। उसके बाद उन्होंने पाया कि उसके नीचे जल ही नहीं है और जब उनकी इस समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया गया तो उन्होंने भूखंड के कोने पर 120 फीट तक खोदने को कहा। उन्होंने यह भी कहा यदि जल बेचा गया तो वह सूख जाएगा। उन्होंने गुरुजी के निर्देश का पालन
किया और वहाँ से जल प्रवाहित होने लगा। भूजल के प्रवाह का मार्ग 100 वर्ष बाद बदल गया। गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं, क्या इसके लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता थी? संगत जी, चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला था जिसे 2 आकृतियां दिखाई देती थी। डॉक्टर्स के अनुसार उसके मस्तिष्क में ट्यूमर था। पर संगत जी, गुरुजी के लिए तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। उसकी ऑपरेशंस क्रिया जो थी संगत जी, 6 माह बाद उसी रोग की उसको पुनरावृत्ति हो गई और उसकी दोबारा ऑपरेशन कराया गया। ट्यूमर असाध्य था और वो 3 माह के लिए अचेतन अवस्था में चला गया। संगत जी, होश आने पर डॉक्टर्स ने कहा कि वह कुछ भी करने में असमर्थ हैं। उसकी माँ उसे घर ले गई और उसने गुरुजी के बारे में सुना तो उनसे अपने पुत्र को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने उसे 10 मूंगफली सूर्यास्त से पहले जल में भिगोकर सूर्योदय से पूर्व उसकी गिरी खाकर उसके छिलके आंखों पर कुछ देर रखने के लिए कहा। ये 10 दिन तक करना था और उसकी दृष्टि ठीक हो गई थी। असाध्यता समाप्त हो गई थी और वह अब स्वस्थ और गुरु कृपा की वजह से बिल्कुल ठीक है। मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक लिख सकता हूँ और घंटों तक उनके गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि यदि मुस्कुराते हुए प्रभु ने मेरे परिवार और पूरी संगत को एक अभेद रक्षा कवच का आश्रय दिया है, यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो केवल और केवल गुरुजी का बड़े मंदिर ही है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, आज गुरु जी का 60th वचन है, घर विच मूरत ना रखो। अर्थात गुरु जी ने कहा कि अपने घर में कोई भी मूर्तियाँ ना रखो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो या पानी ना मिले तो इसे ही फेंक दो। घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से ही सजाओ। संगत जी, गुरु जी का 61वां वचन है। गुरु जी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा और गुरु जी ने हंसकर कहा, सानू बोझिया दी की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या ज़रूरत है। तो गुरु जी पहले पैंट पहना करते थे पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया था। जब किसी ने पूछा तो गुरु जी ने हंसकर जवाब दिया, ओए कोई गुरु मानता ही नहीं, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। संगत जी, हमारे गुरु जी हैं ही इतने प्यारे, इतने भोले, इतने प्यारे हैं ना संगत जी कि वह पता नहीं हमारे कौन कौन से कष्ट किस किस रूप में काट देते हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही भेजते रहें। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग यहीं विराम करेंगे, कल इसी समय पर मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।